नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश में पिछले 1-2 हफ्तों से सोशल मीडिया पर विभिन्न टीवी चैनलों पर भी या एसडीएम साहिबा और आलोक मौर्य और होम गार्ड कमांडेंट की चर्चाएं जोर शोर के साथ चल रही है। वहीं पर सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि हम आपको बता दूं कि सबके लिए सामान न्याय है और सबको न्याय पर विश्वास रखना चाहिए और सभी मैटर अब न्यायालय में चल रहा। देश के सभी बहन और बेटियों से खास अपील है कि किसी भी अफवाह में ना आएं और गलत मानसिकता वालों से आप दूर रहें। जो कुछ हो रहा है, न्यायालय अपना कार्य कर रही है और जो भी हो, सभी बहन बेटियां बहुओं से खास अपील है कि यदि आप शादीशुदा और जीवन व्यतीत कर रही हैं और आप किसी तैयारी या प्रतियोगिता में तैयारी कर रही हैं, आपका सास ससुर या आपका पति पढ़ा रहा है या आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तो आप ऊंचे स्तर पर हैं और अच्छी बात है। जब आप ऊंचे स्तर पर हैं तो आशित होते ही कोई चीज़ का घमंड न करें। घर परिवार, जिला और गांव संबंधी सभी खुशी मनाते हैं जब आप अच्छे पद पर हो जाते हैं। जहां पर शादी विवाह और ससुराल और सभी खुशी मनाते हैं कि और गर्व महसूस होता है कि मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरी बहन जो है वह आगे होकर जो है अच्छे पद पर तैनात हो गई है। घर परिवार की माली हालत सही हो जाता है जब कोई घर का परिवार का आगे बढ़कर और पदभार सरकारी संभालती है। इसी को लेकर हम सभी को जो है अपने घर परिवार को संभालना चाहिए। माँ बाप सर्विस के लिए सर्विस करवाते हैं और डीएम एसडीएम होने का भी गर्व महसूस करते हैं। वह गर्व कभी भी जो है चूर चूर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से ससुराल पक्ष में और या संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं पर या अमीर हो गरीब हो, किसी भी तरह हो, जीवन साथी का जो आपने दामन पकड़ा है उसे हमेशा हमेशा के लिए हाथ पकड़ना चाहिए। जिस तरह से शादी विवाह में या जो है मंत्र पढ़ाया जाता है, उसी को 7 वचन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहु बहन बेटियां यदि डीएम एसडीएम की प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं तो आपकी शादी विवाह हो गया है, तब आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रही हैं तो अपनी पति और ससुराल पक्ष का संबंध हमेशा मजबूत बनाए रखें और कम्युनिकेशन टूटने ना पाए। किसी भी तरह से किसी भी अन्य उच्च पद पर होने पर आप किसी अन्य लव स्नेह या प्यार वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कार ही या मजबूत संस्कार है और या किसी भी गलत मानसिकता वाली संदेश नहीं होनी चाहिए। पति के रहते हुए किसी अन्य से प्यार लव स्नेह नहीं करनी चाहिए, यह बहुत ही गलत है। शिक्षा दीक्षा आप खूब करिए, पढ़ाई लिखाई आप खूब करिए, प्रतियोगिता में आप डीएम एसडीएम और आप अच्छे सचिव बनिए या सभी घर परिवार आपको सपोर्ट करते हैं। वहीं पर शिक्षा दीक्षा करना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार भी है, लेकिन माँ बहन कहीं भी शादी विवाह या अमीर या गरीब या मध्यम वर्ग के माँ बाप ने कर दिए हैं तो उसे जीवन भर निभानी चाहिए। या शादी विवाह का संबंध एक दिन का संबंध नहीं होता है, या जीवन आजीवन और हमेशा हमेशा के लिए संबंध बन जाता है। तो आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर खबरें दिखाई जा रही है डीएम एसडीएम का, तो यह हम सभी को देश के नौयुवा वर्ग जो शादी विवाह और उनकी पत्नियां डीएम एसडीएम की प्रतियोगिता की तैयारियां कर रही थी, वह सब इस वक्त नौयुवा साथी जो शादीशुदा जो है पति हैं वह डर गए हैं। एक तरह का उनके जीवन में जो है एक बड़ा जो है संघर्ष देखने को मिल रही है। उनके चेहरे पर खुशी नहीं है
और वह कितने जो है अपने पत्नियों को जो तैयारी कर रहे थे दूरदराज जैसे दिल्ली या प्रयागराज या अन्य कहीं स्कूलों में प्रतियोगिता की कोचिंग कर रही थी, उन्हें बुला लिया गया है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, हर एक लड़की या हर एक जो है बीबी ऐसे नहीं होती हैं जो उच्च पद पर होते ही शादी विवाह का संबंध तोड़ देती हैं। लेकिन यह सब ऐसे नहीं होनी चाहिए और भारतीय संस्कार को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। और यही है भारत की अच्छाई, जो हमेशा एक पति एक संबंध, सास ससुर का संबंध, प्यार मोहब्बत का संबंध ही सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमारे देश में ऐसे भी हैं जो लक्ष्मीबाई और सती सावित्री अन्य जैसे उदाहरण भी हैं जो कि यह सबसे पहले रहा है। ऐसे उदाहरण के लिए बीवी उच्च पद पर हैं और पति किराना स्टोर और अन्य कोई कार्य करते हैं, तो यह भी एक उदाहरण है। और अभी एक ताज़ा उदाहरण ये भी है कि मध्य प्रदेश में जो है एक महिला डीएम पद पर आश्रित थी और जो है उसे गृह प्रवेश पूजा करने के लिए जो है छुट्टी नहीं मिली। वहीं पर पति को अकेला देख और जिस तरह से छुट्टियां विभाग से चाहती थी, लेकिन जो है छुट्टी नहीं मिला, तो पति अकेले होने पर और काफ़ी परेशानी जो होने पर गृह प्रवेश ना शामिल होने पर जो है डीएम की पद पर इस्तीफ़ा दे दिया। तो यह भी एक उदाहरण है और इस उदाहरण के साथ हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। आप डीएम एसडीएम कोई भी आप बन जाइए, अच्छे पद पर जाइए, तो आपका माँ बाप भी खुश होते हैं और आपका ससुराल पक्ष के लोग भी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तक कि गांव और ज़िला और राज्य के लोग भी, जो भी आपके दोस्त वगैरह सुनते हैं, तो भी खुशी मनाते हैं कि हमारे संबंध में, हमारे रिश्तेदार में कोई डीएम एसडीएम हुआ है, जो कि वह जो है बहुत अच्छी तरह से लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो गर्व महसूस होता है ससुराल पक्ष को और माँ बाप को और मायके वाले को गर्व महसूस होता है कि मेरी बहू, बेटी और बहन जो है आज जो है अच्छे पद पर पहुंची हैं। तो इसे जो है गर्व महसूस करते हुए इसे सपनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और जो इस तरह से तोड़ता है और तीसरे का जो है रोल अदा करता है, तीसरे से लव करता है, प्यार करता है, या बिल्कुल भी भारतीय संस्कार में ऐसा नहीं है। और हम सभी को और इसका तीसरे लव प्यार को जो है इसका जो है कभी भी भरोसा या किसी भी तरह से इससे बचना चाहिए। यह गलत मानसिकता है और इस गलत मानसिकता से हम सबको जो है उच्च शिक्षा और उच्च स्तर से जिस तरह से हम सब पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, और वहीं पर यदि थोड़ी सी गलत मानसिकता यदि अपने ज़हन अपने मन में लाते हैं तो बहुत बड़ा आघात और बहुत बड़ा आप जो है या देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो घर से और परिवार से, हर जगह से जो है प्यार बनाए रखें, और प्यार ही है जो भारत को अटूट बंधन के साथ करती है, जिससे आपका शादी विवाह या घर परिवार जिससे भी है वह जो है हमेशा संबंध बनाए रखें। आप पर वो सब गर्व महसूस करते हैं। और यह भारतीय संस्कार, रीति रिवाज, अनमोल वचन का नया दिशा, नया रंग लेकर आती है। तो हम फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।